आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में पाए जाने वाले जेमी लेनिस्टर और सरसी लेनिस्टर की गुमशुदा औलाद, जिन्होंने अपने एम्प्लॉय की सिर्फ कमजोर इंग्लिश होने पर उसका उड़ाया मजाक। क्या हमारे कॉफी लवर्स के लिए वाकई कोई गुड न्यूज है, क्योंकि सुनने में आया है कि शायद स्टारबक्स या कोस्टा पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं अपनी फ्रेंचाइज। मुल्तान की सड़कों पर 5 साल के बच्चे का अनोखा धमाल लैंड क्रूजर को अपनी स्कूटी समझकर दौड़ाता हुआ पाया गया। ऑनलाइन एग्जाम से पास होने वाले स्टूडेंट्स का पहला प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारे सामने आ गया। इकबाल की रूह को मोरली तड़पाने के बाद अब एक नया शाहकार अवाम के सामने। तो इन सब खबरों पर बात करने के लिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनवर टॉक्स। सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल बेहतरीन होंगे और एक दिन छोड़कर स्कूल जाने की या ऑनलाइन एग्जाम्स की तैयारियों में मसरूफ होंगे। यार वो एक मुहावरा है ना कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी औलाद पीछे छोड़ गए हैं। तो इसी मुहावरे को सही साबित करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें इस्लामाबाद के कैफे सोल की ऑनर उज़्मा और दिया, जो अपने मैनेजर अवैस की कमजोर इंग्लिश पर उड़ा रहे थे उसका मजाक, जिस पर अवाम ने ऐसी वैसी भी नहीं कि तारीखी चित्रोल का सामना करवाए उन दोनों को और ऐसी मिट्टी प्लीत की कि जहां भी जाते होंगे इनको याद आता होगा कि यार हमने कोई ऐसी हरकत की थी। तो इस पर पब्लिक फिगर की तरफ से भी खासी इनकी दुर्गत बनाई गई। असल में उज़्मा और दिया, वैसे यार इसका नाम दिया होना नहीं चाहिए था। इस तरह का लोकल लेवल का नाम इन लोगों पे सूट भी नहीं करता। एक उर्दू मीडियम टाइप का नाम है, पता नहीं बेचारी ने ऐसे उर्दू वाले नाम के साथ इतनी जिंदगी गुजारी कैसे है। तो जी हुआ कुछ यूं कि इस्लामाबाद के एक कैफे जिसका नाम है कैनोली बाय कैफे सोल, इस कैफे के ऑनर्स ने एक वीडियो अपलोड की जिसमें वो ऑनर्स, जिसमें से एक का नाम उज़्मा और एक का नाम दिया, उन्होंने इस वीडियो में अपने एक मैनेजर अवैस का इंटरव्यू लेने लगी जिसमें उस बेचारे की इंग्लिश का मजाक उड़ा रही थी। वो बेचारा बचपन में बीकन हाउस नहीं पढ़ सका होगा और ना ही वो ऐसे माहौल में पैदा होगा जहां किसी को चोट लगे तो आउच की आवाज निकले। तो इस बात पर वो उसका मजाक उड़ा रही थी और उस पर हंस भी रही थी। उसके बाद हर तस्वीर पर इंग्लिश में कैप्शन डालने वाली हमारी आवाम उर्दू बचाओ मुहिम पर निकल पड़ी और वो इंग्लिश में स्टेटस लगा के उनको धोया, वो इंग्लिश में स्टेटस लगा के अवैस को सपोर्ट किया कि अवैस बेचारा भी परेशान हो गया कि भाई मुझे सपोर्ट तो उस जुबान में कर लो जिसका रोला चल रहा है। ये मैं वैसे कह रहा हूँ लेकिन अच्छा लगा मुझे कि इनके लोगों में इतना शऊर अभी बाकी है कि अपनी जुबान की अभी तक चलो कोई वैल्यू तो हमारे दिल में बाकी है। वैसे मुझे उन 40 साल की लड़कियों के माइंडसेट पर हैरानगी हुई है कि भाई वो हंस रही हैं कि पाकिस्तान में जहाँ की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है वहाँ एक बंदे पर इसलिए हंसे हैं कि भाई इसको इंग्लिश नहीं उर्दू आती है। वाह यार, अब स्पेन में जाकर किसी पे हंसने खड़े हो जाओ इसको स्पेनिश आती है, फ्रेंच क्यों नहीं आती। ऑन अ सीरियस नोट यार, मुझे लगता है कि अब हमें इस माइंडसेट से निकल आना चाहिए। जो एक अजीब सा माइंडसेट हमारे जैसे लोगों में पाया जाता है कि जैसे गोरा होना खूबसूरती की अलामत है, फीचर्स और ग्रेस कई भाड़ में, गोरा होना ओके और आईफोन अमीर होने की अलामत है। कोई लाख रुपए का ओप्पो लेकर फिर रहा हो वो छोड़ो, अगर कोई मामू चाचा के बेटे का थर्ड हैंड आईफोन 40,000 में लेकर फिर रहा है वो अमीर आदमी है। और तीसरा जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है वो ये कि इंग्लिश बोलना इंटेलिजेंट होने की अलामत है। अभी भी हमारे यहाँ बड़े लोगों में इंग्लिश का बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो जिनको खुद इंग्लिश आती है वो 4 लोगों को देखकर आपस में मॉल हो या रेस्टोरेंट में इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं और ऐसे ग्रुप में सिर्फ 1-2 बंदे बातें कर रहे होते हैं, बाकी सब उनका मुंह देख रहे होते हैं और दूसरे लोग वो जो दूसरों को इंग्लिश बोलता देखकर उनसे इंप्रेस होकर बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारे खलील बाबू कहते हैं, मुझे तो शर्म आती है सुनकर जब वो बड़े फख्र से मुझे नौजवान फरमाते हैं और कहते हैं कि हमें उर्दू नहीं आती, और मैं आज उनको बताता हूं उनको अंग्रेजी भी नहीं आती। तो जी दूसरी खबर कुछ ये है कि सुनने में आया है बल्कि देखने में आया है ट्विटर पर कि जो हमारे नेशनल बिजनेसमैन हैं जावेद अफरीदी, हायर और पेशावर ज़ल्मे के ऑनर भी हैं, तो उन्होंने कुछ दिन पहले हमारे कॉफी लवर्स के लिए क्वेश्चन की फॉर्म में एक हिंट दी है जिसमें उन्होंने ट्वीट किया कि स्टारबक्स और कोस्टा टू पाकिस्तान एक्सप्लेनेटरी मार्क क्वेश्चन मार्क। तो शायद उम्मीद है कि इन 2 बड़ी चेंज में से एक हमें पाकिस्तान में ऑफिशियली ऑपरेट करते हुए नजर आए। वैसे उन्होंने कुछ दिन पहले टेस्ला इन पाकिस्तान एक्सप्लेनेटरी मार्क क्वेश्चन मार्क का भी एक हिंट दिया है। अब देखो कहीं ये ट्वीट हवाओं में मार मार के ऐसे जाहिर ना हो जाए, लोगों के ऐसे जज्बात इमोशंस को उभार के खुश करके बाद में पता चले बस ये हवा हो, ये सब बातें। तो थोड़ा सा मैं आपको इन कंपनीज के बारे में पता चलूं। कोस्टा एक इंग्लैंड बेस्ड कॉफी हाउस कंपनी है जो 1971 में यानी कि 1971 में बनी और फिर 2019 में कोका कोला ने कोस्टा को खरीद लिया। तो इस वक्त कोस्टा 31 यानी कि 31 कंट्रीज में काम कर रही है और इनके टोटल 3,401 स्टोर्स हैं पूरी दुनिया में। दूसरी तरफ स्टारबक्स एक अमेरिकन कॉफी हाउस कंपनी है और ये भी 1971 में बनी और इस वक्त स्टारबक्स 79 कंट्रीज में काम कर रहा है और टोटल इनके 31,256 स्टोर्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं। कुछ साल पहले कोस्टा ने कराची में अपना पहला कॉफी हाउस ओपन किया था तो कुछ वक्त के बाद उन्होंने बंद कर दिया। दूसरी तरफ स्टारबक्स ने कुछ साल पहले क्लियर किया था कि उनका पाकिस्तान में कॉफी हाउस ओपन करने का कोई इरादा नहीं है। आप लोग नेस्कैफे पीकर ही स्टेटस लगा के शो ऑफ करो। और मेरे व्यूज के मुताबिक पाकिस्तान में अब मार्केटिंग करने के लिए कंजर खाना खोलना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें कोक स्टूडियो पहले नजर आता था, फिर हमें पेप्सी बैंड्स और फिर ये हमें वेलो साउंड स्टेशन नजर आ गए। तो अनकरीब शायद स्टारबक्स या कोस्टा वाले भी नसीबुल आल और आतिफ के रिमिक्स तैयार कर रहे होंगे।
तो यार कुछ दिनों पहले मुल्तान में एक 5 साल का बच्चा लैंड क्रूजर को अपनी स्कूटी समझ के भगा रहा था और वो चला ऐसे रहा था जैसे कोडू रक्षा चला रहा होता है। और वीडियो में कहीं कोई अडल्ट भी नजर नहीं आया और ना ही उसके साथ कोई बड़ा बैठा हुआ था जो देख रहा हो या कोई गाइड कर रहा हो। और मैं हैरान हूँ कि उसके पाँव कैसे पहुंचते या वो जिस पोजीशन में चला रहा था उसमें एक्सीलेटर, ब्रेक, स्टीयरिंग टर्न वगैरह कैसे कर रहा था। और मुझे इस बात पे भी हैरत है कि यार वो मेहरान कोई नहीं थी, लैंड क्रूजर का उसने दरवाजा खोल के पहले चढ़ा कैसे है यार। हमारे बचपन में तो यार हमें साइकिल भी बता के लेके जानी पड़ती थी और उसके साथ भी 250 रुपए का एक लॉक दिया हुआ था कि इसको जहां भी खड़ी करनी है पहले इसको साथ लगानी है। और बच्चे यहाँ पे लैंड क्रूजर लेके फिर रहे हैं। लेकिन यार मजाक से हटकर जो बात करने की है वो ये है कि इस बच्चों के घर वालों ने जो लापरवाही का मुजाहरा किया है उससे सिर्फ उनके अपने बच्चे की जान खतरे में नहीं गई, उसने कई लोगों की जान खतरे में डाली है। और मैंने सुना कि जब उसको रोका गया उस बच्चे को तो उसने कहा कि मैं तो आइसक्रीम लेने गया हुआ था, मुझे वहां से नहीं मिली, मैं तो यहाँ से आइसक्रीम लेने जा रहा था। ये वाला कॉन्फिडेंस है यार जिंदगी में, ये वाला। तो वैसे असूली तौर पर तो उसके वालिदैन को ठीक ठाक उससे उनकी क्लास लेनी चाहिए और पुलिस को इस बात का नोटिस भी लेना चाहिए। कुछ दिनों पहले लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में इकबाल का एक स्टैचू नजर आया है जिसकी शक्ल बिल्कुल इकबाल से नहीं मिलती थी और किसी हद तक वो एक मजाक भी बन रहा था जिसको अगर इकबाल खुद देख लेते तो यकीनन पाकिस्तान छोड़कर बाहर शिफ्ट हो जाते। तो इस पर आवाम की तरफ से खूब बैशिंग हुई, गवर्नमेंट की भी बैशिंग हुई, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की भी बैशिंग हुई, हर डिपार्टमेंट को धोया, हर किसी को धोया। ये तो था कहानी का एक रुख, लेकिन दूसरा रुख उसका ये था कि स्टैचू ना ही गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया था और ना ही उस पार्क के मैनेजमेंट की तरफ से। ये स्टैचू वहां के मालियों ने खुद अपने पैसे इकट्ठे करके अपनी मदद आपके तहत इकबाल की मोहब्बत के लिए उन्होंने बनाया। तो जब यार ये बात पता चली तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार हमारा किस तरह का माइंडसेट हो गया कि एक तरफ हम कहते हैं कि एक दूसरे को फ्रीडम देनी चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, और दूसरी तरफ हम दूसरों के लिए सिर्फ परफेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि इस बात पे उन मालियों की मेहनत की हौसला अफजाई करनी चाहिए थी हम लोगों को कि एटलीस्ट उन्होंने अपने रिसोर्सेज अपने लेवल तक एक पॉजिटिव मैसेज शो किया और इकबाल से अकीदत को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो अब ये स्टैचू वहां से हटा दिया गया है और लोगों ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अपने अपने व्यूज को शेयर करते हुए कहा है कि इकबाल हम शर्मिंदा हैं या इकबाल की रूह तड़प रही होगी। तो मेरे ख्याल से जो हशर हमने इखलाकी तौर पर इकबाल के साथ करना था वो हम कर चुके होंगे। जितनी हमने इकबाल की रूह को तड़पाना था वो हम कर चुके होंगे। उसके नजदीक मेरे ख्याल से स्टैचू कोई वक़्त नहीं रखता। हमारी बेईमानी, हमारी करप्शन, हमारी धोखेबाजियां, सब कुछ, तो मेरे ख्याल से इन सब बातों के सामने स्टैचू कोई हैसियत नहीं रखता। जो इकबाल ने हमारे नौजवानों को एज ए शाहीन पोर्ट्रेट किया था, अगर आज इकबाल मौजूद होते और ये देखते कि उनका शाहीन आज शाहीना की तलाश में 125 का सलेंसर उतार के सर पर लाल पट्टा बांध के गर्ल्स कॉलेज के चक्कर लगा रहा है, और जिन शाहीनों को शाहीना मिल चुकी है वो अपने शाहीनिज्म को आग लाकर अपने शोना मोना के लिए 3 घंटे में 400 रुपए वाला कमरे की तलाश में धक्के खा रहे हैं। तो यार अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर पसंद ना आई हो तो जो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो वो कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस लाजमी देना, और इस चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को बेशक ना दबाना। समझ गए भाई? बोलो यार। नहीं यार, ये मेरा ख्याल है बात